हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जनता को सोना खरीदने से रोकना पड़ा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, और राहुल गांधी के लिए क्या सलाह है? If he's alive, I think he is alive. वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। पीएम मोदी के सोना न खरीदने वाले बयान पर मचा है बवाल। सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़। संजय सिंह से लेकर नेहा सिंह राठौर तक के जोरदार तंज। इजरायली पीएम नेतन्याहू का ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को लेकर बड़ा खुलासा। बीजेपी लीडर का बयान कि असदुद्दीन ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं। शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ मर्डर केस से लेकर यूपी के मदरसे में पाकिस्तानी पंखे वाले मामले का लेटेस्ट अपडेट। साथ ही गोदी मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े कई और वायरल अपडेट्स भी दिखाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के सोना न खरीदने वाले बयान ने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। यहां तक कि मोदी जी ने कहा कि तेल खाना कम करना भी देशभक्ति का काम है, क्योंकि इस समय भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। इसके बाद तो दोस्तों इंटरनेट पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। जमकर ट्रोलिंग भी हो रही है, साथ ही मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। दरअसल मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि एक साल तक सोना न खरीदें, फॉरेन ट्रेवल कम करें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। मोदी जी कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने की अपील की है। यहाँ तक कि तेल खाना कम करने को भी देशभक्ति के काम से जोड़ गए। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। तो वहीं दूसरी तरफ इस विजुअल्स को भी देखिए। लोगों से अपील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जामनगर से लेकर गिर सोमनाथ में रोड शो कर रहे हैं, जिसको लेकर जर्नलिस्ट अशोक कुमार पांडे ने कहा, जनता को डीजल पेट्रोल बचाने की हिदायत देने के 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात में यह शानदार रोड शो किया और विदेश यात्रा न करने की सलाह के कुछ दिनों के बाद यूरोप के 4 देशों का दौरा करने वाले हैं। तो वहीं जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने कहा, इस स्टोरी को ही गोदी चैनल 10 दिन रिपोर्ट कर दे, सारी एजेंसियां हरकत में आ जाए। ऐसा होगा नहीं। प्रधानमंत्री आम जनता से पैसा बचाने की अपील कर रहे हैं और 50 अफसर 3200 करोड़ जमीन के धंधे से बना रहे हैं। तो ऐसे में अब से कुछ ही महीने पहले का अमित शाह का एक वीडियो वायरल है, जहां वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल या रसोई गैस की कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। तो वहीं आप लीडर संजय सिंह कह रहे हैं, चुनाव खत्म, आपका इस्तेमाल खत्म। लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर भर के लाएंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, खूब तेल फूकेंगे। अगर आपने मोदी जी की महंगाई बर्दाश्त नहीं की तो अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको पाकिस्तानी घोषित कर देगा। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए,
नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। तो वहीं पीएम मोदी के सोना वाले अपील को लेकर नेहा सिंह राठौर कह रही हैं, सोना खरीदने से रोककर बेटियों का मंगलसूत्र कौन छीन रहा है। अच्छा हुआ मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया, वरना देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते। जनता को सोना खरीदने से रोकना पड़ा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी से साबित हो जाता है कि देश कितना संपन्न है, देशवासी कितने अमीर हैं। लेकिन पूरे देश को तेल बचाने की सलाह देकर आपने जो भव्य रोड शो किया है ना, विपक्ष क्या खाकर आपकी बराबरी करेगा सर। गजब, वाह मोदी जी वाह। अब जरा दोस्तों ये भी सुन लीजिए, बीजेपी लीडर नीतीश राणे का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी और लादेन में कोई अंतर नहीं है और एआईएमआईएम एक आतंकवादी संगठन है। दरअसल दोस्तों, नासिक के फेमस टीसीएस केस मामले में मेन एक्यूज्ड निदा खान को पनाह देने का एलिगेशन एआईएमआईएम के एक पार्षद पर लगा है। इसी को लेकर नीतीश राणे ने कहा कि एआईएमआईएम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो हरकत कभी ओसामा बिन लादेन और अलकायदा की तरफ से किए जाते थे, वही काम अब ओवैसी अपनी पार्टी के जरिए से कर रहे हैं। सरकार को इस पार्टी पर फौरन बैन लगाना चाहिए। एमआईएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था, वही है ओवैसी अभी एएम के माध्यम से कर रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु से एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर थलापति विजय ने तिरुचिरापल्ली ईस्ट असेंबली सीट से रिजाइन दे दिया है। विजय ने असेंबली इलेक्शन में तिरुचिरापल्ली ईस्ट और पेरम्बूर दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। अब उन्होंने पेरम्बूर सीट से एमएलए बने रहने का फैसला किया है। अब जाते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक जबरदस्त एक्शन लेते हुए नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले 2 कारखानों का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्रियां 3 फेमस मोबाइल ब्रांड्स ओप्पो, वन प्लस, रियलमी के नकली प्रोडक्ट्स बनाकर बाजार में बेच रही थी। उधर दूसरी तरफ गोदी मीडिया की बात करें तो एंकर मानक गुप्ता को सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष ने एक सवाल पर बीजेपी संघ को लेकर बड़ी बात कह गए। दरअसल एंकर ने राहुल गांधी की चुनाव दर चुनाव हार के बारे में सवाल पूछा, जिसके बाद आशुतोष ने अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिकल करियर और मोदी जी को लेकर गजब की बात कह दी। तो मेरी सलाह संघियों को इतनी सी है कि भाई अहंकार में मत रहिए। आपका भी सितारा आज बुलंद है तो बहुत अच्छी बात। जब सितारा बुलंद हो तो शालीनता का परिचय देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, और राहुल गांधी के लिए क्या सलाह है? नहीं, राहुल गांधी को सलाह देने की क्या जरूरत है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी को किसी ने सलाह दी थी क्या, जब वो चुनाव एक के बाद एक चुनाव हार रहे थे? 3 जगह से चुनाव लड़ रहे तो लगातार चुनाव, किसी ने सलाह दी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी का किसी ने मजाक उड़ाया था? एक इंसिडेंट बल्कि कांग्रेस के नेताओं का दिल इतना बड़ा था कि उनको विदेशी राजनयिकों से मुलाकात करते समय कहते थे कि देखिए हमारे विरोधी हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज कोई प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद कर सकता है? कम से कम इतनी शालीनता तो संघियों को कांग्रेस से सीखनी चाहिए। अगर नहीं सीख सकते नेहरू से तो छोड़ ही दीजिए। खैर, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। अब इस बीच एक और कंट्रोवर्सी ने एंट्री मार दी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को लेकर कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं, लेकिन किस सिचुएशन में हैं वो अभी मालूम नहीं है, लेकिन किसी सीक्रेट बंकर में उन्हें छुपा कर रखा गया है। Yeah, if you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions in that regime, and I don't think that's a bad thing, but I think. और अब देखिए अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ को 6 मई की रात नॉर्थ 24 परगना जिले में जान से मार दिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने 3 एक्यूज्ड बिहार से मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य और यूपी से राज सिंह को गिरफ्तार किया है। ये मर्डर सस्पेक्ट्स यूपीआई पेमेंट और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस के हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की सुपारी किसने दी थी। तो इस पर जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने वीडियो शेयर करके बताया कि राज सिंह बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा है। प्रणाम, मैं राज सिंह आप सभी बलिया लोकसभा वासियों से निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में बूथ पे जाएं, भाजपा प्रत्याशी श्री नीरज शेखर सिंह जी को अपना आशीर्वाद दें और उनको विजयी बनाएं। जय श्री राम।
तो वहीं यूपी के ही एक्यूज्ड राज सिंह के बारे में पिक्चर शेयर करते हुए राजेश साहू बता रहे हैं, इसमें उसने खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव बताया है। उसके फेसबुक अकाउंट में मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ की तस्वीरें भी है। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह के साथ उसकी रील भी है। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए ये अपडेट। ये पिंकी चौधरी हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने मुसलमानों को खाना देने से मना कर दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिस पर लोगों ने इनकी जमकर खबर ली थी। अब ये अपने नए वीडियो में पाकिस्तान से लेकर हिंदू मुस्लिम को लेकर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। एक मेरी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उसमें सभी मुझे अगर ये मुसलमान मुझे अगर ये कहें कि ये गलत है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई परेशानी। लेकिन अगर मेरा ही कोई हिंदू भाई मेरा विरोध करता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। और वो क्यों होता है? कारण ये आप लोगों ने अनेकों घटनाएं देखी होंगी जो ये थूक करके और मूत करके और जिस तरीके से हिंदू को खिलाने और पिलाने का काम करते हैं, वो आदमी आज वो हिंदुओं में कह रहा है। और आपको एक बात और बता रहा हूं, आप लोग जब इनके यहां जो भाईचारे की बात करते हैं और जो भी इनके यहां आप लोग जो है खीर खाने जाते हो उसमें भी ये थूक करके आपको खिलाते हैं, तो इनसे किस तरीके का भाईचारा? अगर भाईचारा वो हिंदू निभाना चाहते हैं तो वो हिंदू, मैं कह रहा हूं, अगर वो भाईचारा निभाते आप लोगों से तो आज पाकिस्तान में 12-12, 13-13 साल की लड़कियां उठा करके उनके साथ बलात्कार ना हो रहा होता। आज हमारे हिंदू परिवार वहां सुरक्षित होते। जितनी संख्या बंटवारे के समय वहां हिंदू की थी पाकिस्तान में, आज वहां वो संख्या तो समान रहती, लेकिन आज वहां एक भी हिंदू नहीं है। अब जरा दोस्तों ये वायरल मामला भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश कुशीनगर के मदरसे में लगे मेड इन पाकिस्तान छत के पंखे पर अपडेट शेयर की है जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता ने। वाजिद अंसारी दुबई में जॉब करता है। वर्ष 2020 में उसने 80 रियाल में वहां यह पंखा खरीदा और अपने घर भेज दिया। पिता शमशुद्दीन ने यह पंखा मदरसे को दान कर दिया। पुलिस ने पंखा खरीद के कागजात देखने के बाद क्लीन चिट दे दी है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।